भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। फिर भी एक प्रश्न सभी के दिमाग में आता है कि भगवान राम ने माता सीता द्वारा अग्नि परीक्षा देने के बाद भी परित्याग क्यों किया, और परित्याग भी तब किया जब वे गर्भवती थी। इस समय किसी भी औरत को अपने पति व उसके परिवार की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का उत्तर हम पूर्णतः तर्क के साथ देंगे। साथ ही जो सत्य या हकीकत है वो आपके सामने रखेंगे। बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से राम द्वारा माता सीता के परित्याग की व्याख्या की है। इस वीडियो में हम अपना तर्क रखें उससे पहले लोगों द्वारा दी गई व्याख्याएं सुनते हैं। पहली व्याख्या है कि कई लोग कहते हैं कि भगवान राम के सामने दो नैतिक संकट खड़े थे। जब किसी को नैतिक व अनैतिक में चुनना हो तो नैतिकता को चुनना आसान हो जाता है, लेकिन वहीं दो नैतिक कार्यों में से किसी एक को चुनना हो तो अपने विवेक बुद्धि द्वारा उच्च नैतिक कार्य को चुनना होता है। श्री राम के सामने यह धर्म संकट था कि वह अपने राज धर्म का पालन करें या पत्नी धर्म का। पति धर्म पत्नी की रक्षा की पुकार लगा रहा था, जबकि राजधर्म नागरिकों के सम्मुख वैराग्य का आदर्श स्थापित करने की मांग कर रहा था। आत्म संयम एवं त्याग का प्रदर्शन करते हुए श्री राम ने अनुभव किया कि उनका राजधर्म पति धर्म से अधिक महत्वपूर्ण है, और उन्होंने सीता को वन में भेज दिया। परंतु उन्होंने अपने पति धर्म का पूरी तरह त्याग नहीं किया, उन्होंने उसका भी पालन किया, क्योंकि परित्याग की हुई सीता अभी भी उनके राज्य में रह रही थी और अप्रत्यक्ष रूप से उनके संरक्षण में थी। अब हम दूसरी व्याख्या सुनते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि माता सीता को दुखियारी नहीं कहें, बल्कि उनको बलिदानी कहें। रामायण में कहीं भी अधिकारों की मांग नहीं की गई, अपितु उच्च उद्देश्य के लिए अपने अधिकारों को त्यागा है। श्री राम को मिले वनवास का समाचार सुनकर माता सीता ने अपने अधिकारों की मांग नहीं की। वन में अपने पति का साथ देने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से प्रसन्नतापूर्वक राजमहल के सुखों को त्याग किया। पति द्वारा त्यागे जाने के बाद माता सीता ने स्वयं को इस बलिदान का एक हिस्सा मानते हुए उन्होंने साहस एवं शांत हृदय से इसे स्वीकार किया। जितना बड़ा त्याग सीता ने किया, उतना ही बड़ा त्याग श्री राम ने भी किया था। अब दोस्तों, हम आपको तीसरी व्याख्या सुनाते हैं, उसके बाद हम अपने तर्क रखेंगे। कई लोग शास्त्रीय कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि माता सीता को एक मादा तोते ने शाप दिया था कि वे गर्भ अवस्था में अपने पति से विरह का दुख भोगेंगी। कई लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु द्वारा भृगु मुनि की पत्नी ख्याति का वध करने पर भृगु मुनि ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि वे एक अवतार में अपनी पत्नी से विरह का दुख भोगेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सच क्या था। और सच यह है कि ये सब झूठ है। श्री राम ने सीता का कभी परित्याग किया ही नहीं, और यह बात ऐसे ही नहीं बोल रहे। हम आपको पूरे प्रमाण देंगे, लेकिन जब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो बीच में मत छोड़ना, पूरा सुनना। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी कोई आक्रमणकारी किसी दूसरे राज्य या देश पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले उनके ग्रंथ नष्ट कर देता है, क्योंकि मनुष्य को तब तक दास नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसकी संस्कृति स्वतंत्र हो। किताबें नष्ट कर देना, जला देना अपराध है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है किताबों में कुछ अशोभनीय और असत्य को जोड़कर उनके महत्व को, उनकी पवित्रता को खंडित कर देना। श्री वाल्मीकि रामायण के साथ यही षड्यंत्र हुआ है। शताब्दियों से हम मानते आए हैं कि श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी देवी सीता को किसी के कहने पर निर्वासित कर दिया था। सीता परित्याग की पूरी कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलती है। वाल्मीकि रामायण ही रामायण का वास्तविक और मूर्त रूप है, क्योंकि ऋषि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और कई घटनाओं के स्वयं साक्षी भी थे। सच तो यह है कि श्री वाल्मीकि ने कभी उत्तरकांड लिखा ही नहीं था। श्री वाल्मीकि रामायण में सिर्फ 6 खंड हैं। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड,
चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदरकांड और छठा और आखिरी युद्धकांड। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का अंश है ही नहीं। आपने अंग्रेजी के नॉवल पढ़े होंगे, अक्सर वे समाप्त कैसे होते हैं? उनके आखिर में क्या लिखा होता है? ये लिखा होता है और वे खुशी खुशी रहने लगे। इसके बाद कहने के लिए कोई कहानी बचती ही नहीं। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 128वां सर्ग कहता है, श्री राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए, भरत सेनापति नियुक्त हो गए। और इसके बाद श्लोक संख्या 95 से लेकर 106 तक में इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे का वर्णन है। 106वें श्लोक के बाद फलश्रुति यानी कथा सुनने के फल। श्लोक संख्या 107 से 123 तक ऋषि वाल्मीकि ने फलश्रुति लिखी है, यानी औपचारिक रूप से रामायण की कथा समाप्त हुई, कुछ और लिखने के लिए शेष नहीं रहा। यहाँ वाल्मीकि राम की कथा को पूर्ण घोषित कर देते हैं। जब कथा पूर्ण हो गई तो फिर अचानक उत्तर रामायण कहाँ से आ गई? साफ जाहिर है कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया और वह पूरी तरह काल्पनिक है। युद्धकांड में वाल्मीकि राम को भ्रातृ भी सहित श्रीमान कहकर संबोधित करते हैं, यानी श्री देवी सीता हमेशा राम के साथ रही, तभी तो वो श्रीमान कहलाए। युद्धकांड के 128वें सर्ग में वाल्मीकि साफ साफ लिखते हैं कि भगवान राम ने सीता जी के साथ हजारों वर्ष तक अयोध्या पर राज किया और सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए। जब हजारों वर्ष तक राम सीता के साथ रहे तो सीता का परित्याग कब किया? लेकिन यह सच है कि अग्नि परीक्षा तो सीता ने दी थी, लेकिन अयोध्या में नहीं, लंका में। सीता ने रावण वध के बाद अपने निष्कलंक सतीत्व का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, न कि राम का संदेह दूर करने के लिए, क्योंकि राम को तो कभी अपनी सीता पर संदेह था ही नहीं। युद्धकांड के 116वें सर्ग में अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर श्री राम से कहा कि देवी सीता में कोई पाप या दोष नहीं है, आप इन्हें स्वीकार करें। भगवान राम ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा ली, विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली जनक कात्मजा न विहातु मया सख्या कीर्ति रामत्वा यथा। हे अग्निदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि जैसे एक यशस्वी व्यक्ति अपनी कीर्ति का त्याग नहीं करता, मैं जीवन भर सीता का त्याग नहीं करूँगा। अब खुद सोचिए, अग्निदेव के सामने जीवन भर सीता के साथ रहने का वचन देने वाले राम क्या किसी के कहने पर उन्हें त्याग देंगे? दोस्तों, बौद्ध और जैन धर्म के अभ्युदय काल में नए धर्मों की प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने के लिए हिंदुओं के कई धर्म ग्रंथों के साथ इसी तरह का हेरफेर किया गया। इसी के चलते रामायण में भी कई विसंगतियां जोड़ दी गई। बाद में इन विसंगतियों का ही अनुसरण किया गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक कमेंट में लिखना, जय सिया राम।